साथ भगत सिंह मूवी पे सीन 1 पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। दिस मूवी इज ऑफ पवन कल्याण सर। आई एम एक्साइटेड टू रिएक्ट ऑन इट। आई होप आप अच्छा रिस्पॉन्स दो ताकि मैं पूरा मूवी कवर कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट हेलो बनाम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सीएम शपथ विधि के लिए निकल चुके हैं सर। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी टाइट रखो। ओके सर। ओके ओके सर। ओह माय गॉड। कॉपी सर। भाई सब स्टार्टिंग में क्या क्या हो रहा है? अरे तो झुक करके मार रहे यार। हर कहानी ये वो वाला की बंदूक है ना, शुरुआत आवाज होती नहीं है आती। और हर अंत होता है, लेकिन ये इस कहानी का अंत है। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। रंगाया जी साहब। मैजू नायक, जी साहब। रवतु नायक, जी साहब। तेंगाइया। जी साहब। कल का सूरज उगते ही तुम्हारे बच्चे काम पर नहीं स्कूल में जाएंगे। वो काम करेंगे तो पैसे आए। आएंगे, स्कूल गए तो पैसे चले जाएंगे, हमें नहीं परवड़ेगा साहब। अगर तुम लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो तो खर्च मैं उठाऊंगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं विनती करता हूँ अपने बच्चों को स्कूल जाने से मत रोको। और सुनो, ये दूसरे साहब लोग जैसे नहीं है, ना ही शादी की है ना बच्चे हैं। सारा जीवन हम गरीबों की सेवा में लगा दिया इन्होंने। वैसे आप कौन हैं बाबू? हमारे गांव के नए हेडमास्टर हैं। बाप रे बाप रे। घेर ले। घेर ले इसको। घेर। इन दांतों के बहुत पैसे मिलेंगे। ध्यान से बाबा। शिट 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 शिट। है बाबा। ए, 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार मेरे को बुरा लग रहा है हाथी के लिए। चलो पीछे हट जाओ सब लोग। पागल हो गए हो क्या? अरे ए, जल्दी करो। संभाल के। रस्सी फेंक। ओह वाओ, सेवियर इज हियर। मजा आ गया, मजा आ गया। He's पवन कल्याण सर का चाइल्डहुड क्या? ऐसा लग रहा है ना, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा है। नाइस, नाइस, मजेदार था अच्छा शॉट। किया बेटा। कहाँ से हो तुम बेटा? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? मैं बगल वाले गांव से हूँ साहब। ओ, कनकपुर से। नाम क्या है? हमें उसका असली नाम नहीं मालूम साहब, हम तो उसे चिन्नैया बुलाते हैं। माँ बाप का नाम क्या है? उसका असली नाम नहीं पता साहब, हम उसे चिन्नैया बुलाते हैं। उसका बाप एक वैद्य था जो जंगल में रहता था, पर अब उसके माँ बाप दोनों मर गए साहब। ये लड़का छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना पेट भरता है साहब। बेचारा। इसके माँ बाप की जगह मेरा नाम लिखो। आज से ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू माँ। हॉस्टल वार्डन को मारकर बड़ी बहादुरी दिखाई तुमने। उसने गलती की इसलिए उसको मारा सर। कौन सी गलती की उसने? ये क्या है? इतना ज्यादा चावल क्यों बना है? इसे खाने के लिए तेरा यार आने वाला है क्या? ये क्या कह रहे हो? बच्चे बड़े हो रहे हैं, भूख Oh my ज्यादा God. लगती है, बढ़ती मेरे उम्र के सामने बच्चे। जबान चलाती है। अपनी औकात मत भूल, अबे समझे? मारा कैसे? फिर तो इससे अच्छा काम किया। क्या रे, बच्चे को सामने लेकर आती है? क्या करेगा रे? मारेगा मुझे? हाँ? सर एक किताब में पढ़ा था, अगर लीडर में दम हो तो पूरी जनता अनुशासन से चलती है।
लेकिन कुछ लोग अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं सर, इसी वजह से मैंने इस पर हाथ उठाया सर। ये झूठ बोल रहे साहब। झूठा, ये झूठा है। आत्मरक्षण एक प्राथमिक हक है, ऐसा संविधान भी कहता है। भगवत गीता अधर्म के खिलाफ लड़ना सिखाती है सर। ब्यूटीफुल। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए इसको मारा सर। आत्मरक्षा, कर्तव्य, उम्र छोटी और शब्द इतने बड़े। कितना अच्छा लग रहा है पर सुनने में। पुस्तकें बहुत पढ़ रहे हो तुम बेटा। ठीक, ये क्या है साहब, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे क्या? एक्शन तो लूंगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ। क्या? एक लीडर के गुण तो तुमने बता दिए, मगर ये बताओ तुम्हारा फेवरेट लीडर कौन है? मुझे भगत सिंह बहुत पसंद है सर। और गांधी जी की सहनशीलता के बारे में पढ़ा है तुमने? गांधी जी मेरा गौरव है सर, भगत सिंह मेरे प्राण है सर। भगत सिंह का क्रोध तुम्हारी रगों में दौड़ता है। अब ये चिन्नैया नाम तुम पर जचता नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा भगत सिंह। थैंक यू सर। ओह, सर, इसलिए मेरे पिताजी थे, इसीलिए उस्ताद गाँव में भगत सभी सिंह। लोग उन्हें उस्ताद बोलते थे और तो इसीलिए। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम होगा उस्ताद भगत सिंह। ओहो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। फुल हैप्पी सर। ये लड़का सिर्फ मारपीट ही करेगा तो पढ़ाई लिखाई कब करेगा साहब? ये लड़का इतिहास पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है, इतिहास लिखने के लिए पैदा हुआ है। मास्टर जी, मास्टर, क्या हुआ बेटा? आपको बेस्ट टीचर का स्टेट अवार्ड मिला है मास्टर जी। नहीं, मैं ठीक हूँ। बैठ भी जाइए। मुख्यमंत्री के सामने कैसे बैठ सकता हूँ? गुरुदेव को महेश्वर कहा गया है, मुख्यमंत्री को महेश्वर नहीं कहा गया है। अरे बैठ भी जाइए। क्या इतना एग्जाम्पल छोटा सा है। अवार्ड देने के लिए आप इतनी दूर हमारे गांव आ गए। मैं यहाँ पर कोई अवार्ड देने नहीं आया हूँ मास्टर जी, आपको हमारी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देने आया हूँ। पार्टी ज्वाइन करना? ओके। राजनीति में मेरे जैसों का क्या काम? आप वो जैसे वाला अनुभवी शॉट। लोगों के होते मैं क्या करूंगा सर? आदमी जितना अनुभवी होता जाता है उतना ही कम समय उसके पास बचता है। आपका काम है ये निस्वार्थ सेवा, सिर्फ एक स्कूल, एक गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है मास्टर, आप खुद सोच समझकर आराम से अपना फैसला लीजिए। ठीक है। हे, क्या हुआ तुम्हें बेटा? आप मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगे, कभी सोचा नहीं था। अकेला नहीं जाऊंगा, एक दिन तुम भी वहां आकर मेरा साथ दोगे। एक दिन मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, वादा करो कि आओगे। ओके। समझे? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं यहाँ कोई पब्लिक मीटिंग में थोड़ी आया हूँ, अपने घर की शादी में आया हूँ। मुख्यमंत्री की हालत फिलहाल नाजुक है, भविष्य अनिश्चित है। इस कठिन परिस्थिति में हमने नाना जी को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर चुनने का फैसला लिया है। बाप रे। मुबारक हो चीफ मिनिस्टर साहब। केयर टेकर सीएम बना हूँ कोई जश्न की बात नहीं है। सीएम साहब की सेहत की चिंता है मुझे, और जनता को जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जहाँ सुरक्षित नहीं है वहाँ साधारण नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? ये सवाल उठेगा ही। तुम कमिश्नर हो, कंट्रोल अपने हाथ में लो। हाँ। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? केयरटेकर सीएम की भी। ओ माय गॉड। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करेंगे सर। क्या आप मानते हैं इस घटना के पीछे आतंकवादियों का हाथ है? सर, बतौर एक नेता आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? शव राजनीति मतलब लाशों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कल एक पुजारी ने मुझसे कहा था, ये सारी की सारी रेखाएं शुभ हैं, पर इस रेखा के आधा इंच छोटी पड़ने के कारण आप सीएम नहीं बन पाएंगे। ओके। अब तो सीएम बन जाऊंगा ना। हाँ, आप बन जाओगे सीएम, आप सीएम बन जाओगे। ओ माय गॉड। जैसे कुर्सी के लिए हाथ काट दिया मैंने, स्टिचेस है उसको। वैसे ही सबको काट के रख दूंगा। पिछले मुख्यमंत्री की शादी में ही बारात निकाल दी।
उसके बाद केयर टेकर मुख्यमंत्री तेरे बाप का एक्सीडेंट करवाया। जल्दी जल्दी। ये क्या कर रहे हो? चीफ मिनिस्टर की जगह लेने वाला केयर टेकर सीएम का क्या हश्र हो सकता है, क्या खतरा है उस कुर्सी पर बैठने का, मैं जानता हूं। समझ गए ना बेटा? भाई साहब, मेरा नाम है सीएम नल्ला नकप्पा, यानी चदला मारी नल्ला नकप्पा। नल्ला? मैं चल्ला मारी नल्ला नगप्पा ईश्वर को साक्षी मानकर निष्ठा और श्रद्धा के साथ भारतवर्ष की एकता और अखंडता की रक्षा करूंगा और शुद्ध अंतकरण से तेलंगाना राष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनकर मैं न्याय और व्यवस्था की रक्षा करने की आपके समक्ष आज शपथ लेता हूं। बाप रे। आप ही के सपोर्ट से हुआ है। पापा अब सीएम बन गए हैं सर, उन्हें भी बधाई दीजिएगा। थैंक यू डैडी, लव यू। लव यू। हमारे राजकुमार को लाख लाख बधाई हो। पिता सीएम बने जनता की सेवा करने, पर राजा तो बेटा ही है। ओवर एक्टिंग जरा कम करो। अरे 5 साल हो गए विनती करते हुए बाबू, अपने पिता से मेरी मीटिंग करवा देना बेटा। सोचूंगा, अभी पार्टी के मूड में हूँ, बाद में फोन करना। कैसा बेटा है? अरे राजा बाबू, शहर में पार्टी होता है क्या? अच्छे अरे खाना पीना सब नकली माल मिलता है उधर। एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। दिन में हरियाली दिखाऊंगा आपको और रात को बढ़िया से पकवान। मेरी बात समझ रहे हो ना? गाइस, वाइल्ड फॉरेस्ट में वाइल्ड पार्टी का मजा लेना है। आर यू रेडी? यस। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ। मैं पछताऊंगा तो नहीं ना? अरे नहीं बाबू, आप एक बार आओ तो सही। ऐसा दिल लगेगा आप शहर को भूल जाओगे। ओके, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये वाइल्ड पार्टी जो है ये बड़ी खतरनाक होने वाली। मुझे ऐसा वो इनर वॉइस मेरी बात कर रही है कि शायद ये वाइल्ड पार्टी जो है ना ये अलग लेवल पे, नेक्स्ट सीन मजा आएगा। ओके, तो पहला सीन जैसे स्टार्ट हुआ सीएम की सुरक्षा को लेकर, एंड डायरेक्टली फिर कितने तो भी साल पुराने इसमें गए, जहाँ पे एक बहुत अच्छा आदमी, बहुत प्यारा, लोगों की एक्चुअली सारी चीजें, लोगों के लिए एक्चुअली भला कर रहा है, लोगों को मतलब बच्चों की पढ़ाई के बारे में चिंता से लेके सारी चीजें। ओके, फिर उसको वो सीएम बन गया। उसके बाद उनके जान को खतरा, बिकॉज वो सीएम है इसलिए, बट वो सीरियस है राइट, उनका कुछ नहीं हुआ। फिर जो केयर टेकर सीएम है उसको खत्म कर दिया गया है, एंड देन दिस न्यू डेंजर वाला सीट पे बैठा हुआ है, उसका बेटा भी येड़ा है। ओके, सो नाउ पवन कल्याण सर इज गोइंग टू कम इनटू द फ्रेम। अब तक तो वो नहीं आए हैं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीन में वो फ्रेम में आ रहे हैं, बिकॉज वो बच्चा जो है वो ऑफकोर्स पवन कल्याण सर है। सो इसलिए वो ऐसा है कि अभी उनके पापा पे इतनी बड़ी, अगर माँ को सिर्फ इतने से बात बोलने पे, माँ मतलब मानी हुई माँ, वो जो खाना खिलाती थी, उसको इतनी सी बात बोलने पे उसका मुंह झाड़ दिया था, वो भी जब बच्चा था तब वो इतना बड़ा हो चुका होगा। तो जिन्होंने इसको पाला पोसा बड़ा किया, उस्ताद भगत सिंह नाम दिया, उसके लिए वो क्या क्या नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट सीन में पवन कल्याण सर की एंट्री है तो मजा आएगा। बट सब कुछ आपके रिस्पॉन्स पे, आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं नेक्स्ट सीन लेके आऊंगी, इसलिए जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा बाय।